जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैसे ही शाओची ने ये सुना था कि डीमन वर्ल्ड में इंसान को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो शाओची ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। जो वो हाओ था वो कहता है, इस गुलाम को मैं मार डालूंगा, इसको खत्म कर देना होगा, इसको अभी खत्म करना होगा। शाओची गुस्सा हो चुका होता है और कहता है तुम्हें मरना होगा। और ये कहते हुए शाओची ने हमला किया हुआ होता है, तो हमें सिर्फ धमाके धमाके को दिखाया जाता है। मोहाओ के जितने भी आदमी होते हैं वो सभी जो कि उस धमाके में मारे जाते हैं या फिर मर चुके होते हैं। मोहाओ कहता है मैंने बिल्कुल ही उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे पास कुछ स्किल होगा, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद से ही एक्शन लेना होगा और तुम्हें अपने हाथों से मारना होगा। जो मोहाओ के साथ बुढ़ा आदमी होता है वो कहता है इस गुलाम का जो एनर्जी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैजिकल पावर है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसका जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए संभल के रहिएगा। आप जिस तरह से हमला करिएगा लेकिन फिर भी संभलना पड़ेगा। मोहाओ अपने टाइगर की स्पीड को रिलीज कर लिया होता है, उसके साथ ही हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है तुम्हारे जैसे गुलाम को खुशी होना चाहिए कि मेरे जैसा जो डीमन है वो तुम्हें मारने वाला अपने हाथों से तुम्हें मारेगा। वो बुढ़ा आदमी कहता है जिस तरह से प्रिंस ने जो कि अपनी ओरिजिनल मैजिक पावर को इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से आसानी से इस गुलाम को मारा जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसेस यू कहती है तुम पागल हो चुके हो, इसने जो अपने ओरिजिनल टाइगर के पावर को इस्तेमाल किया है इस जरिए जो कि ये मार सकता है, इसलिए तुम इसको हरा नहीं सकते हो। शाओची कहता है तुम दूसरे लोगों पे यकीन क्यों नहीं करती हो, तुम्हें यकीन क्यों नहीं है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए, मैं इसको हरा डालूंगा। मोहाओ ने अपने पावर को रिलीज करते हुए टाइगर का हमला जो इस शाओची की तरफ कर दिया होता है और कहता है तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा, तुम्हें मरना होगा। वो शाओची की तरफ हमला आ भी रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची ने सिर्फ अपने हाथों ही से उस टाइगर के हमले को रोक लिया होता है। ये देखने के बाद प्रिंसेस यू भी कहती है इसने सिर्फ अपने हाथ को इस्तेमाल करते हुए इस टाइगर को रोक लिया, ये कैसे हो सकता है। वो बुढ़ा आदमी कहता है जो प्रिंस ने अपने पावर को रिलीज किया था वो डेमोनिक टाइगर का वो पावर है जो कि बेब ट्रिब्यूलेशन स्टेज का पावर है, तो इस तरह से कैसे हो सकता है, इसने इतनी आसानी से इस रोक कैसे लिया है। शाओची उस डेमोनिक टाइगर के हमले को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, उसका जर्रा जर्रा भी ठीक से नहीं बचता है। तो मोहाओ को दिखाया जाता है उसके मुंह से खून निकल चुका होता है। जो प्रिंसेस यू थी वो कहती है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता था ये डेमोनिक टाइगर जो कि ओरिजिनल मैजिक पावर कहलाता है। शाओची कहता है जैसे कि तुम सभी डीमन जो कि इंसान को मारने की चाहत रखते हो और मुझे मारने की चाहत रख रहे थे, तो इसी तरह से मुझे भी तुम्हारे साथ करना पड़ेगा। और ये कहते हुए शाओची जो कि उसके करीब आ रहा होता है, तो मोहाओ कहता है बुड्ढे आदमी तो मेरी मदद करो। तो वो बुड्ढा आदमी जो कि अपने आप को चेंज कर रहा होता है, उसने अपने आप के साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लिया होता है। वो बुड्ढा आदमी कहता है प्रिंस आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कहते हुए अपने मुंह को खोल लिया होता है और शाओची को मुंह के अंदर खींच रहा होता है। शाओची भी जो कि उसके मुंह के अंदर जा रहा होता है। जो प्रिंसेस यू थी वो कहती है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, लेकिन ये दिखाया जाता है उस बुड्ढे आदमी ने शाओची को खा लिया होता है, उसके पेट में जा चुका होता है। मोहाओ कहता है यहाँ तक कि तुम्हारे पास किसी तरह की एबिलिटी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम इस बुड्ढे आदमी के स्नैक्स बन चुके हो। जो कि डीमन होते हैं वो इंसानों को खाते हैं और हड्डी को भी नहीं छोड़ते हैं। बुड्ढा आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा के बाद इसको मुकम्मल तरीके से मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। मोहाओ कहता है बुड्ढे आदमी तुमने ऐसा काम किया है जो कि मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था, लेकिन तुमने जिस तरह से काम किया मैं अपने फादर के सामने जाने के बाद तुम्हारे क्रेडिट को ये बताऊंगा। तो वो बुड्ढा आदमी जो कि हमारे मोहाओ का शुक्रिया कर रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है बुड्ढे आदमी के पेट से जो कि लाइट रिलीज हो रहा होता है। बुड्ढे आदमी मन में सोच रहा होता है ये पता नहीं ये जो इंसान है ये दूसरे से क्यों अलग है, इसका जो इंटेंशन है ये बिल्कुल ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि अब्जॉर्ब होना ही नहीं चाहता है और मेरे पेट में और भी ज्यादा दर्द से दर्द होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मोहाओ जो कि प्रिंसेस के करीब आ चुका होता है और कहता है मुझे ये बताओ प्रिंसेस यू क्या तुम्हारी जो बॉडी है वो कुछ ज्यादा हॉट महसूस हो रहा है, अगर इस तरह से है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था, मैंने जिस तरह से उस इंग्रेडिएंट को ड्रंकन डीमन को उस फोल्ड में जो कि मैंने डाल दिया था और उसमें तुम जा भी चुकी थी और इसी की वजह से तुम मेरे साजिश में फंस चुकी हो और मेरा जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है। प्रिंसेस यू कहती तुम बहुत ही बड़े घटिया हो। वो मोहाओ जो कि अजीब सी हरकतें कर रहा होता है जो कि प्रिंसेस यू के साथ कर रहा होता है, लेकिन उसको बुलेट करके दिखाया जा रहा होता है। मोहाओ कहता है जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं डीमन गॉड की इनहेरिट को वो पा सकता हूँ, इस तरह से जो तुम्हारे फादर का डीमन गॉड का वो इनहेरिट है वो पा लूंगा और ये कुछ ज्यादा ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। प्रिंसेस यू कह दी ये तुम बिल्कुल ही सही नहीं कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा गलत कर रही हो। जो बुड्ढा आदमी होता है उसके पेट से अभी भी ज्यादा ही अजीब सी लाइटें निकल रही होती है। वो बुड्ढा आदमी का जो पेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, वो लगभग ब्लास्ट होने वाला होता है। बुड्ढा आदमी कहता है योर मैजेस्टी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए क्योंकि मेरा जो बॉडी है वो एक्सप्लोर होने वाला है, मैं ब्लास्ट होने वाला हूँ। उसके साथ ही दिखाया जाता है वो बॉडी जो कि ब्लास्ट भी हो चुका होता है और उसका सिर्फ सर बच चुका होता है जो कि मोहाओ के हाथों में आ चुका होता है और कहता है मोहाओ की ये चल क्या रहा है और इस बुढ़े आदमी का सिर्फ मेरे पास सर क्या मौजूद है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ
जिसका सर है, हमें शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो सही सलामत होता है, वो निकल चुका होता है। मोहाव कहता है ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। तो शाओची कहता है ये जो आदमी था, ये बुढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही अजीब थे, यहाँ तक कि इसने मुझे खा लिया था, लेकिन इसके पेट के अंदर कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें थी। शाओची जो कि अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उस पे हमला कर देता है और मोहाव को मार देता है और कहता है तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा। उसके साथ ही शाओची को पॉइंट भी मिल रहा होता है जो कि एक गॉड हेड मिल रहा होता है। शाओची खुश हो जाता है, मन में सोच रहा होता है डीमन को मारने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड हेड मुझे मिल सकता है। इस तरह से अगर होता है तो मेरा तो इमॉर्टल का वो जो प्लान बनने का है वो भी मैं आसान से बन पाऊंगा। हमें प्रिंसेस सीयू को दिखाया जाता है जो कि शाओची से चिपक चुकी होती है और कहती है ऑफिशियल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी चाहत है, मुझे तुम्हें पाना होगा। शाओची कहता है अगर किसी की जिंदगी को बचाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना होगा, तुम्हारी जिंदगी को मैं बचा लूंगा, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए मना नहीं करूंगा। जिन नसीब से ये कहा जा सकता है कि तुम मेरे कुकुम भाई हो, इसलिए मैं इसके बारे में फिक्र नहीं करना चाहूंगा, इसको फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। और वो दोनों ही जो कि पानी के अंदर किस कर रहे होते हैं, उन दोनों के पैर को भी दिखाया जाता है, लेकिन स्वॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड स्पीड का स्वॉर्ड होता है। और वो मुकम्मल तरीके से वो रिपेयर हो चुकी होती है और वो रिपेयर होने के बाद वापस से अपने स्वॉर्ड स्पीड के फॉर्म में आ चुकी होती है और कहती है मैं आखिरकार ठीक हो चुकी हूँ। हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि वो सो रही होती है, आराम कर रही होती है, स्वॉर्ड स्पीड जो कि शाओची से चिपक चुकी होती है। शाओची कहता है तो इसका यही मतलब है कि ये जो वहाँ पे हम पूल में आए थे यही तुम पर डिपेंड होने के बाद तुम्हारा जो स्वॉर्ड बॉडी है वो रिकवर हो चुका है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है हाँ बिल्कुल ही तुमने सही कहा है, लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी को रिस्क लेने के बाद यहाँ पे आए थे और मुझे रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे और तुमने यहाँ तक कि मेरी इतनी मदद कर दिया कि मुझे उस बेशियन इमॉर्टल के साथ जो बदला लेना था उसका भी तुमने बदला ले लिया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। शाओची कहता है अगर ऐसी बातें हैं तो तुम मुझे अपने आप को सौंप दो। तो स्वॉर्ड स्पीड भी जो कि हामी कर चुकी होती है और स्वॉर्ड स्पीड अपने आंखों को बंद कर चुकी होती है और शाओची जो कि उसके करीब आने के बाद उसको किस करने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसको याद आ चुका होता है कि पहले भी जो कि इसने इस तरह की हरकत किया था कि उसने अपने आप को स्वॉर्ड में तब्दील कर लिया था, इसलिए वजह से वो जो कि वो नहीं करने वाला होता और कहता नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये जानता हूँ कि पहले जैसा तुम ये करने वाली हो, जैसा कि तुमने पहले बार किया था वो भी फिर से कर सकती हो। स्वॉर्ड स्पीड शाओची को और भी ज्यादा अपने करीब कर रही होती है, लेकिन प्रिंसेस यू जो कि इधर से उधर अपने आप को कर रही होती है, तो शाओची स्वॉर्ड स्पीड को दूर कर चुका होता है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है मुझे ये बताओ कि तुम इसके साथ कैसे डील करने वाले हो, उसके साथ जो तुम्हारा रिलेशनशिप है उसके साथ कैसे हैंडल करने वाले हो। शाओची कहता है जैसा कि तुम अब रिपेयर हो चुके हो तो इस डीमन वर्ल्ड में रहने का अब और भी कोई ज्यादा पॉइंट नहीं रहा है, ये सबसे भयानक हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं अपने दुनिया में चला जाऊं, फैंकी कॉन्टिनेंट में चला जाऊंगा और यही इसके लिए रिपेमेंट हो जाएगा। आपसे मैं यही कोशिश करना चाहूंगा जो शायू का क्लोन है या फिर ये डीमन प्रिंसेस का जो क्लोन है उसके साथ हमेशा ही अच्छा रहूंगा। स्वॉर्ड स्पीड कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, इस डीमन वर्ल्ड में इंसान जो कि गुलाम कहलाते हैं और यहाँ पे रहना और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो शाओची कहता है तो ठीक है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और अब हमें अब यहीं पे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची के सामने सिस्टम आ चुका होता है और साइनिंग टास्क देख चुका होता है और उसको मिशन में डीमन गॉड एम्प्रेस के बारे में कुछ मिशन मिला हुआ होता है, लेकिन ठीक से पता नहीं है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन इसको 10 दिन का वक्त मिला हुआ है, 10 दिन के अंदर ये नहीं करता है इसको सजा मिलेगा, सजा के तौर पे इसका सोल जो कि खो जाएगा। शाओची कहता है ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, मैं यहाँ तक यहाँ से जाना चाहूंगा तब भी मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल हो चुका है। ये डीमन गॉड हैरम के बारे में क्या है, यहाँ तक ईस्टर्न एम्प्रेस का अगर उससे कंपेयर भी किया जाए तो ये बिल्कुल ही सही नहीं लगेगा और मैं इस तरह से उसके हैरम में किस तरह से एंटर हो पाऊंगा, मुझे बिल्कुल ही अजीब लग रहा है। मुझे ये पता नहीं कि ये सिस्टम ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी ज्यादा मुसीबत में लेता जा रहा है और ये मुझे और भी ज्यादा मुसीबत में भेजता जा रहा है, ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किलाहट का लग रहा है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस यू जो कि अपने होश में आ चुकी होती है और हमारे शाओची का शुक्रिया कर रही होती है और कहती है अभी तक मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती हूँ। तो शाओची कहता है मेरा नाम शाओची है और इंसानों की दुनिया में तुम मेरी वाइफ हो, ये कहा जा सकता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शाओची मन में सोच रहा था ये प्रिंसेस है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं इसको भी अपने हैरम में रख लेता हूँ। उसके साथ ही प्रिंसेस यू कहती है हालांकि मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन इंसानों की दुनिया में फिर भी मेरा एक क्लोन है, तो ये कहा जा सकता है कि हम दोनों ही एक हस्बैंड वाइफ है जो कि बन भी सकते हैं। तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है, इसलिए जो मेरा ड्यूटी है फ्यूचर में मैं जरूर से निभाऊंगी, अपनी वाइफ का ड्यूटी निभाऊंगी और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और तुम्हें खुश भी रहना होगा। शाओची और प्रिंसेस यू दोनों ही गले लग चुकी होती है और शाओची कहता है जरूर से मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर से लूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम अपने फादर डीमन गॉड के पास मुझे कब लेके जाने वाली हो, मुझे आगे चल के तुम्हारे लिए वो जो मैरिज प्रपोजल भी देना है। जो प्रिंसेस यू थी वो कहती है हाँ जरूर से मैं तुम्हें लेकर चलूंगी, जल्द से जल्द जितना मुमकिन हो सकता है उतना जल्दी लेकर चलूंगी। अचानक से कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं और उनमें से जो मेन बंदा होता है वो कहता है प्रिंसेस आपके साथ हुआ क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा था। पीछे हमें दो हॉर्न्स को दिखाया
जाता है जो कि प्रिंसेस यू उसको उठाने के बाद शाओची को वो पहना देती है और कहती है, मेरे फादर तुमसे शादी नहीं करने देंगे, हालांकि अगर तुम ये दो हॉर्न को पहन लोगे तो इससे तुम्हारा जो मुसीबत आने वाला होगा या फिर मेरे पे मुसीबत आने वाला होगा वो कम हो जाएगा, और तुम ऐसा दिखावा कर सकते हो कि तुम डीमन क्लैन से हो, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डीमन होता है और इसका नाम ओवेन होता है, हम डीमन कहेंगे। डीमन कहता है, प्रिंसेस यू मुझे ये बताइए कि यहाँ पे चल क्या रहा था, और यहाँ पे दो लोग जो कि मारे जा चुके हैं, उसमें जो कि मोहाओ भी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पे मारा जा चुका है। तो प्रिंसेस यू कहती है, जो मोहाओ था वो बहुत ही ज्यादा मेरे साथ रूड तरीके से हरकत कर रहा था, जिसकी वजह से मैं उसी वक्त उसको मार डाली थी, क्योंकि उसने ड्रंकन फायरनेस को इस्तेमाल किया था, जो कि पुल में वही एविडेंस अभी तक मौजूद है। और डीमन कहता है, लेकिन ये बंदा कौन है, मुझे इसके बारे में बताइए कि ये कौन है। तो वो डीमन प्रिंसेस कहती है, ये मेरा हस्बैंड है। तो वो डीमन कहता है, ये जो मैटर है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसके लिए डीमन गॉड के पास जाना होगा, वही इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि ये क्या करना है। और प्रिंसेस यू आप मेरे साथ चलिए और इसको भी लेकर चलिए, हमें जल्दी से जल्दी पैलेस में जाना होगा। डीमन गॉड के पैलेस में जाने के बाद उनको ये बताना पड़ेगा। जो प्रिंसेस यू थी उसने भी हामी भर लिया होता, उसके साथ ये दिखाया जाता सभी लोग जो कि आगे चल चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिखाया जाता जो कि मोहाव के बंदे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है, प्रिंसेस यू हमारी जिंदगी बख्श दीजिए, उस मोहाव ने हमें धमकी दिया था जिसके वजह से हमने ये काम किया था, बल्कि हम ये नहीं करना चाहते थे, मजबूरी में हमें ये करना पड़ रहा था। जो प्रिंसेस यू थी वो एक बंदे से कहती, ये जो ग्रुप के लोग है उसने अपने मास्टर से धोखा दे दिया है, इसलिए जल्दी से इन लोगों को मार डालो। तो वो जो नकाब वाला बंदा होता है वो कहता ठीक है। हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है और डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पे बैठे होते हैं, और चार लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहां पे बैठे हुए होते हैं, और दोनों ही लोगों को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस यू और शाची होते हैं वहां पे आ चुके होते हैं। और जो प्रिंसेस यू थी वो डीमन गॉड को और बाकी लोगों को जो चार एंडर या फिर डीमन होते हैं उन सभी को रिस्पेक्ट दिखा रही होती है। और जो डीमन गॉड होता है इसका नाम मोई होता है, लेकिन हम डीमन गॉड कहेंगे। डीमन गॉड कहता है, प्रिंसेस यू मुझे ये बताओ कि डीमन के पास इतना फ्रीडम है, उसको हक है कि वो अपने मोहब्बत के लिए वो पा सकता है, वो अपने मोहब्बत को पाने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन मोहाव जो कि तुमसे मोहब्बत करता था लेकिन फिर भी तुमने इतने बेरहमी से उसको मार क्यों डाला है। जो प्रिंसेस यू थी वो कहती है, हमारे डीमन क्लैन में ये रूल है कि अगर कोई फीमेल डीमन है वो बिल्कुल ये नहीं चाहती है, वो किसी से भी प्यार नहीं करना चाहती है, तो वो जिंदगी के अंत तक लड़ सकती है, उसके साथ लड़ सकती है। तो मैं अपने आप को कैसे ये कर सकती थी, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था और मैंने उसके साथ लड़ी थी। तो डीमन गॉड कहता है, इस तरह से अगर तुम कह रही हो तो तुम बिल्कुल ही गलत नहीं हो। शाओची मन में सोच रहा था, ये जो डीमन बॉडी है कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हालांकि ये सामने से इतना मजबूत दिखा रहा है, अपने आप को कड़क दिखा रहा है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये कहा जा सकता है कि अपने बेटी के जो खून उसने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहा है और उसको लाइटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ही के बीच में जो रिलेशनशिप है, बाप और बेटी का जो रिलेशनशिप है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हमें मोहाव के फादर को दिखाया जाता है जिसका नाम शुआन डीमन किंग है। शुआन डीमन किंग कहता है, यहाँ तक कि अगर मैं मान भी लेता हूँ कि तुम्हारी जो बेटी है या फिर प्रिंसेस यू, ये कहा जा सकता है कि मेरी बेटी से बेहतर है, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है कि जो प्रिंसेस यू है वो मेरे बेटे को मार सकती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे को किसने मारा है। ये बेहतर रहेगा कि तुम अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर दो कि मेरे बेटे को किसने मारा है, और अच्छी तरीके से ये बता दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये नहीं करती हो तो मैं इस पे गिव अप नहीं करने वाला हूँ। तो डीमन गॉड कहता है, शुआन डीमन किंग, हमारे डीमन क्लैन में रूल है जो कि रूल के हिसाब से सबको चलना पड़ता है, अगर कोई भी अगर रूल के हिसाब से नहीं चलता है तो उसको मारने का हक मिलता है। ये कहा जा सकता है कि तुम्हारे बेटे ने भी जो रूल को फॉलो नहीं किया इसलिए उसको मारा गया है, इसलिए तुम इसको ब्लेम नहीं कर सकते, तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते जिस तरह से तुमने ये कहा है। तो शुआन डीमन किंग कहता है, डीमन गॉड, मेरा बेटा मारा जा चुका है, इसलिए मेरा ये दिल कह रहा है कि इमॉर्टल वर्ल्ड में जो तुम्हारा मिशन था कि तुम हमला करने वाले हो, उसमें मैं अपना मदद नहीं कर सकता हूँ, मेरा आर्मी जो कि तुम्हारा मदद नहीं कर पाएगा। डीमन गॉड कहता है, तुम ये कह क्या रहे हो। शाओची बीच में आ चुका होता है और कहता है, इस तरह से बकवास करना बंद कर दो, भौंकना बंद कर दो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। हमें दो डीमंस को दिखाया जाता है। जो पहला डीमन होता है वो प्रिंसेस यू का अंकल होता है। प्रिंसेस यू का अंकल कहता है, ये कौन है जो कि इतना गुस्से से कह रहा है। प्रिंसेस यू कहती है, मेरा हस्बैंड शाओची है। तो वो प्रिंसेस यू का जो अंकल होता है वो खुश हो चुका होता है और कहता है, मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुमने शादी कर लिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया, अगर तुम यहाँ पे मुझे नोटिस दे देती तो मैं भी आ जाता उस वेडिंग में और मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता। प्रिंसेस यू कहती है, हम लोगों का जो एंगेजमेंट हुआ तो ये कहा जा सकता है कि हमने पब्लिकली नहीं किया था, हमने प्राइवेटली किया था। डीमन गॉड कहते, तुम इस तरह से कैसे बकवास कर सकती हो, तुम दूसरे को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन तुम मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकती हो। तो प्रिंसेस यू कहती है, फादर आपने मुझसे ये वादा किया था कि मैं अपने हस्बैंड को अपनी मर्जी से चूज कर सकती हूँ, इसलिए अपने वादे की खिलाफत नहीं जा सकते, अपने वादे पे मुकम्मल रहना होगा, अपने अल्फाजों पे कायम रहना होगा। डीमन गॉड थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है, लेकिन मैं इसके
इसके बारे में भी ये नहीं जानता कि ये किसके फैमिली से आता है और किसका वारिस है, ये भी नहीं जानता हूँ और यहाँ तक कि मैंने इसके बारे में देखा भी नहीं है, कभी देखा नहीं हूँ। प्रिंसेस यू कहती है ये शॉ फैमिली का मेंबर एजुकेशन नॉर्दर्न डीमन से कहलाता है और ये भी कहा जा सकता है कि ये डीमन क्लैन का एशियन नॉवल है, तो वो डीमन कहता है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये नॉवल मैन है जो कि इसके बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन फिर भी ये पहले के वक्त में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करते थे और इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमने इसके बारे में कभी देखा क्यों नहीं है। शाओजी मन में सोच रहा था मेरी जो कुकुम्बाई वो कुछ ज्यादा स्मार्ट है और चालाक है और इसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि इसका जो मुंह है वो कुछ ज्यादा स्मार्ट है, जो कि इसने इस तरह से कहा है। इसने ये भी कह दिया है कि बहुत ही कम लोग जो कि इसके बारे में जानते हैं, जिसके वजह से ये कवर अप हो चुका है। ये कहा जा सकता है ये परफेक्ट हो चुका है। डीमन गॉड कहता है जैसा कि ये नॉवल है तो ये कहा जा सकता है कि डीमन क्लैन के रूल के हिसाब से इसको फॉलो किया गया है और ये जो कि डीमन क्लैन के रूल को फॉलो करते हुए अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट किया है, तो ये कहा जा सकता है कि ये लीगल नहीं है। अब जैसा कि ऐसा वक्त आ चुका है तो मैं तुम्हें नॉर्थ का जो कि 1000 माइल से भी ज्यादा मैं तुम्हें वो लैंड दे देता हूँ और मैं तुम्हें नॉर्थ का मार्क्यूस बना देता हूँ और जो प्रिंसेस से आगे चल के तुम्हें फ्यूचर में अच्छी तरीके से उसे ट्रीट करना होगा। शाओची जो कि शुक्रिया कर रहा होता है, लेकिन शुआन डीमन किंग कहता मैं ये यकीन नहीं कर सकता ये है कौन जो कि इतना वर्दी कहला सकता है कि ये मेरे बेटे को मार सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर से कोई साजिश करने की कोशिश कर रहा है। तो शाओची कहता है वो दो लूजर को मारना मेरे लिए कहा जा सकता है कि मैंने थोड़ा सा अपनी उंगली को उठा लिया है। तुम जिस तरह से अपने मुंह को चला रहे हो कुछ ज्यादा ही चला रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने मुंह को चुप कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जासूस हो, बल्कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। हमें ये दिखाया जाता है शुआन डीमन किंग ने जो कि अपने पावर को रिलीज कर लिया होता है और डीमन के फिगर को अपीयर कर लिया होता है। शुआन डीमन किंग कहता है ठीक है, जैसा कि ऐसी बातें हो चुकी है तो मुझे भी स्किल को टेस्ट करना, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी एबिलिटी है जो कि तुम मेरे बेटे को मार सकते हो। जो प्रिंसेस यू थी वो कहती है शुआन डीमन किंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये डीमन गॉड का पैलेस है, तुम इस तरह से ये हरकत नहीं कर सकते हो। तो वो डीमन गॉड कहता है ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि ये आदमी कितना कैपेबल है कि ये जो कि मास्टर से लड़ाई कर सकता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके पास कितना पावर है। शाओची भी अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता चलो आ भी जा। तो शुआन डीमन किंग कहते तुम्हें मरना होगा, ये कहते हुए वो हमला कर देता है और जो टाइगर का हमला होता है वो शाओची की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन शाओची जो कि अपने प्रोटेक्शन शील्ड या फिर किसी तरह के हमले को तैयार कर चुका होता है और उसी के जरिए जो कि हमला कर चुका होता है। हमें सिर्फ धमाके धमाके को दिखाया जाता है, उसके साथ ही दिखाया जाता है शुआन डीमन किंग जो कि शाओची से दूर हट चुका होता है। शाओची मन में सोच रहा था क्या ये सच में डीमन कहलाएगा, हालांकि इसका पावर जो कि बेशन इमॉर्टल से भी ज्यादा कम कहलाएगा, ये कहा जा सकता है कि उससे भी बदतरीन है। ये इतना भी बेहतर नहीं है कि ये मेरा मैच हो सकता है। तो वो शुआन डीमन किंग गुस्सा हो रहा होता है और कहता है तुम इतना कैपेबल हो कि तुमने मेरे ट्रू डेमोनिक पावर को जो कि ब्लॉक कर लिया है, ये सच्ची में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल लग रहा है। एक डीमन कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने जो पावर को रिलीज किया है, ये जो पावर सिर्फ वो इमॉर्टल थंडर सिटी ही में एग्जिस्ट कर सकता है, वहीं पे मौजूद हो सकता है। डीमन गॉड कहता है क्या तुम सच में डीमन क्लैन के मेंबर हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे आने का क्या इरादा है और प्रिंसेस यू के साथ तुम क्या करना चाहते हो। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को